Hi Techions, this is Kunwar and welcome to the lecture number 4. आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, बट इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स सी रेफरेंस पॉइंट एंड ओरिजिन। अब ये एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन क्या है। जब भी आपको कोई चीज का डिस्टेंस बताना है देन आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि प्रिया का घर 5 किलोमीटर की दूरी पे है, पर कहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे है? अगर सपोज सोनिया के घर से प्रिया का घर 5 किलोमीटर की दूरी पे है, मेरे घर से क्या पता 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो मैं किसी और के डिस्टेंस क्यों बताऊंगी? तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि प्रिया का घर मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये रेफरेंस पॉइंट देना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हो, आपसे पूछा जाए कि स्कूल कितनी दूरी पे है, देन यू विल टेल कि ओके इट इज 2 किलोमीटर अवे। अगर आपका घर पूछा जाए इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, देन आप बोलोगे कि 300 मीटर की दूरी पे है। अगर आपसे मार्केट पूछी जाए तो आप बोलोगे कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, या कोई और लोकेशन जिसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। बट आप कहाँ पर हो और वो जो चीज है, वो जो दुकान है, वो जो स्कूल है, वो जो इंस्टीट्यूट है, वो कितनी दूर है, वो वहां से ही नोट किया जाएगा। एंड आपको जो भी डिस्टेंस बताना है तो रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रख के ही बताना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। अब मैंने ये मान लिया रेफरेंस पॉइंट, सबसे पहले आपको रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है। तो रेफरेंस पॉइंट मैंने मान लिया कि ओके ठीक है, ओरिजिन है, उसको मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अब ये जो हमारा स्टूडेंट है ये मूव करना स्टार्ट कर गया। अब वो मूव कर रहा है, पहले वो सी पॉइंट पे आया, दैट मींस उसने लेट अस से कि 25 मीटर्स उसने कवर किया। एंड देन वो मूव कर रहा है, पॉइंट बी पे पहुंचा, एंड लेट अस से कि उसने 35 मीटर कवर किया। एंड देन वो मूव कर रहा है पॉइंट ए पे पहुंचा, जहां उसने 60 मीटर्स कवर किया। अब ये जो 60 मीटर डिस्टेंस है ये कहां से है? दिस इज फ्रॉम ओरिजिन। 35 मीटर ये कहां से है? फ्रॉम ओरिजिन। सेम 25 मीटर्स कहां से है? फ्रॉम ओरिजिन। अगर मैं पूछूं कि ये जो हमारे पास बी पोजीशन है, जब हमारे पास जो हमारा स्टूडेंट है वो बी पोजीशन पे है, अब उसकी सी पॉइंट से कितना दूर है, तब आप क्या करोगे? तब आप 35 मीटर माइनस 25 मीटर करोगे, क्योंकि उसने बी का डिस्टेंस पूछा है सी से। तो आंसर क्या आएगा? 10 मीटर फ्रॉम सी। और अगर मैं आपसे ए का पूछ लूं कि ए का डिस्टेंस क्या है सी से, तब आप क्या करोगे? 60 मीटर माइनस 25 मीटर एंड देन यू विल गिव मी आंसर। अगर मैं पूछूं कि ए का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम बी, तब आप क्या करोगे? 60 मीटर माइनस 35 मीटर। सो दिस इज हाउ the distances can differ just depending upon the reference point। तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए आई थिंक आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अभी जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पर, मतलब सेम ही डायरेक्शन में, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है ना ऐसे ऐसे जा रहा है, जब तक वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा एक ही डायरेक्शन में, हम उसे बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमारी हेडिंग भी बोल रही है, जब तक हमारा जो मोशन है वो स्ट्रेट पाथ में रहेगा, सिंगल डायरेक्शन में रहेगा, ये याद रखना। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मोशन का नहीं पता लगता, कई बार एग्जाम्पल जैसे बॉल जो है अगर हमने गेरी, कई बार बच्चों को लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसको ड्रॉप किया है, बट आप देखो ऊपर से नीचे तक वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे जा रहा है। अगर आप बॉल को ऊपर उछाल रहे हो तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे जा रही है। तो ये दोनों भी क्या है? स्ट्रेट लाइन की ही एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मोशन है हमारा वो सिंगल डायरेक्शन में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले ऐसे गया फिर ऐसे चला गया फिर ऐसे चला गया ऐसे चला गया, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए चीज। ओके, तो एग्जांपल्स क्या है? अगर आप कार को देखोगे स्ट्रेट रोड पे, एक बहुत लंबी रोड है और कार सीधी सीधी मूव कर रही है, उसने कोई टर्न नहीं लिया, तो जब तक कोई टर्न नहीं लिया, कोई कर्व नहीं आई, तब तक जो हमारी कार है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है। अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक, देखो ट्रैक्स भी ना कई बार ऐसे ऐसे होते हैं, कर्व में आ जाते हैं, ठीक है? जब तक वो चीज नहीं आ रही है, ट्रैक
बिल्कुल सीधा सीधा है, तब तक हम बोलेंगे कि जो ट्रेन है वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन में ही है। बॉल ड्रॉपिंग ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जो रनर है, अब देखो 400 मीटर का तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन आ ही नहीं सकता, आपका पूरा जो ट्रैक रहता है वो ऐसा रहता है, बट जो 100 मीटर रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, उसमें कोई कर्व नहीं आती है, तो वो भी आपका स्ट्रेट लाइन मोशन की एग्जाम्पल है। गन से जो बुलेट फायर होती है, अगर वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रही, देन उसमें कोई भी फर्क जो है वो नहीं आएगा। जो बुलेट है वो इतनी तेजी से जाती है कि वो हवा को भी चीरती हुई जाती है, एंड वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, देन ऑब्वियसली वो आगे जाके फिर वो ऐसे मूव करेगी। ओके, then an elevator moving up and down, even elevators don't have any other way, वो या तो ऊपर जा सकता है या तो फिर वो नीचे आ सकता है, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। ओके, और रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल, अब जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल अगर आपने वो भी देखा हो, वो भी क्या होता है, वो भी स्ट्रेट में ही मूव करता है। हाँ, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेगा, बहुत ऊपर जाके वो अपना जो है कर्व पाथ क्रिएट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज टू गो ऑन अ सर्कुलर मोशन, बट लॉन्चिंग के टाइम पे वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो मूव कर रहा होता है। आई होप आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी समझ में आ गया एंड उसकी एग्जांपल्स भी पता लग गई होंगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट 3 to 4 एग्जांपल्स जो है वो अपने पास याद करके रखिए, क्योंकि उन्हीं एग्जांपल्स में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जब भी आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूछा जाए तो डेफिनेशन के साथ अपने आप से तुम्हें एग्जांपल लिखनी लिखनी है, 2 एग्जांपल तो लिखनी ही है। ऐसा मत सोचना कि अगर उन्होंने नहीं लिखा एक्सप्लिसिटली कि हाँ तुम्हें एग्जांपल लिखनी है या फिर फॉर्मूला लिखना है, नहीं, तुम अपनी तरफ से लिख के आओ। ठीक है, अपनी तरफ से कोई चांस मत लो, 2 एग्जांपल्स जो है वो लिख के आओ, सभी सभी डेफिनेशन की, जिन जिन की भी पॉसिबल हो सकती है। चलो, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो इसको समझने की कोशिश करो। अब जैसे घर है एंड तुम्हारा स्कूल है, अब घर एंड स्कूल तक जाने के बहुत सारे तुम्हारे पास रास्ते हो सकते हैं। एक तो है बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, जिससे हमें पता लग रहा है कि ओके 2 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर इसको बोल देते हैं हम पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 2 है, आप देख सकते हो कि कितना कर्व्ड है एंड इसका डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर्स। एंड दिस इज पाथ नंबर 3, आप देख सकते हो कि इट हैज अ कर्व एंड देन स्ट्रेट लाइन एंड देन कर्व। पाथ नंबर 4, अगेन अ बिग कर्व, एंड देन पाथ नंबर 5, यहाँ पर क्या है कि इन 2 पॉइंट्स तक तो मोशन स्ट्रेट है एंड देन लेकिन वो टर्न ले लेता है। अगर हम सिर्फ इन 2 पॉइंट्स में देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, अदरवाइज पूरा मोशन देखेंगे होम टू स्कूल तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में कंसीडर नहीं होगा। अब देखो, जब तुम घर से स्कूल तक जा रहे हो तो जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ है वो बिल्कुल कौन सा है, पाथ नंबर 1, ये है शॉर्टेस्ट। जैसा कि तुम देख सकते हो कि इसने कितना लिया है, 2 किलोमीटर्स, एंड साथ में हमने डायरेक्शन भी ली है। अब तुम देखो कि डायरेक्शन हम सिर्फ इसी पाथ की दे सकते हैं, हम किसी और पाथ की हम डायरेक्शन ही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन जो है आपको सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो वो ऊपर को जा रही है। अगर मैंने यहाँ पर की तो टेंजेंट नीचे को आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर की तो देखो वो बिल्कुल सीधी जा रही है, यहाँ पर आएंगे तो वो नीचे जा रही है। तो ये जो पाथ है, अब देखो पूरे पाथ में डायरेक्शन चेंज हो रही है। सेम अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है। सेम यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट्स अलग अलग बन रही है, अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही हैं। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ये जो है ये डिस्टेंसेस हैं एंड इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। आप बोल नहीं सकते हो कि हाँ दिस इज 6 किलोमीटर ईस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि 6 किलोमीटर साउथ और वेस्ट, आप ये बोल ही नहीं सकते हो। लेकिन ये जो फर्स्ट पाथ है इसमें आप ये डिफाइन कर सकते हो कि इट इज 2 किलोमीटर ईस्ट। यही फर्क है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। जो डिस्टेंस है इसमें हम डायरेक्शन को कंसिडर ही नहीं करते, पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसमें हम मैग्नीट्यूड भी लेते हैं प्लस हम डायरेक्शन भी लेते हैं। डिस्टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल का डिस्टेंस कितना है घर से, तो आप मुझे बोल सकते हो कि या इट इज 3 किलोमीटर्स।
लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके स्कूल की घर से, तो आप बोल सकते हो कि इट इज 2 किलोमीटर्स नॉर्थ, तो मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन मुझे पता लग गया कि ये डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आप सबको इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो पता लग गया होगा। अब देखो दोनों सेम ही है, डिस्टेंस तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, बस एक डायरेक्शन का फर्क है। अब ये जो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। बट वो चीज जिसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ये भी चीज आपको याद रखनी है कि जब तक सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, या फिर कोई आप लगा लो कि 3 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब तक वो क्या रहेगी? एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे ही डायरेक्शन आ गई तो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस जो है वो एक टोटल पाथ लेंथ है, मतलब इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक तुमने जो भी पाथ जो है वो कवर किया है यहाँ आने तक, दैट इज डिस्टेंस। बट ये जो स्ट्रेट पाथ तुमने कवर किया, इसको हम क्या बोलते हैं? विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की लाइन है, नथिंग एल्स। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। देन डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड वो कभी भी जीरो नहीं होगा। नेगेटिव तो भूल जाओ, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तुम जहां मर्जी जैसे मर्जी घूमते रहो, वो डिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा। पर जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो जीरो भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? अब जैसे ये पॉइंट मैंने ले लिया कि पॉइंट ए ले लेते हैं, एंड पॉइंट बी, एंड देन पॉइंट सी। मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया अपना मोशन, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, मैं पहुंची पॉइंट बी पे, मैंने कवर किया 5 मीटर। फिर मैं गई पॉइंट सी पे, मैंने कवर किया 3 मीटर। तो यहां से ए टू सी तक का जो मेरा डिस्टेंस है, कितना है? यस, 8 मीटर्स। फिर मैंने क्या किया? मैं सी से वापस आ गई पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे मैंने खत्म कर दिया। अब ए से सी, सी से ए तक आने में मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? यस, 8 + 8 16 मीटर। बट अगर मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो, अगर मैं ए से सी तक की ही डिस्प्लेसमेंट पूछूंगी, तो वो कितनी आएगी? 8 मीटर्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये बराबर हो जाते हैं। बट अगर मैंने तुम्हें पूछा कि ए टू सी टू ए, वापिस आ गए तुम, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अब देखो, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, तो इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही है। तो मतलब तुमने एज सच कोई मैग्नीट्यूड कवर ही नहीं किया डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 0 मीटर। ये याद रखना, इस केस में वो जीरो हो गया। अब देखो नेगेटिव कैसे होगा। मैं इरेज कर दूं स्क्रीन को, या अब जैसे ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए, एंड ये पॉइंट है बी। सपोज मैंने ए से स्टार्ट किया एंड मैंने कवर किया कितना? 5 मीटर कवर किया ए टू बी, एंड देन मेरा रेफरेंस पॉइंट भी यही है, एंड देन मैंने यहाँ पर कवर किया 2 मीटर। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा फ्रॉम ए टू बी टू सी मोशन, वो कितना रहेगा? +5 -2, दैट इज 3 मीटर। सॉरी, -2 मीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर -5 भी करना है। -2 मीटर मेरा क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने +5 इधर कवर किया, फिर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो -5 इधर कवर किया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ तो -2 इधर कवर किया। तो ये -5 + 5 कैंसल, एंड सिर्फ -2 बचता है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना।
अगर आप अपने रेफरेंस पॉइंट को एक्सीड कर गए ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपके पास नेगेटिव आएगा, अगर आप सेम में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वो ऐड होता जाएगा, और उसी में अगर आप पीछे आ गए हो तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो इट्स लाइक कि अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, अगर ए से सी तक का 5 मीटर डिस्टेंस है, तुमने ए से सी कवर किया एंड देन बी से सी आ गए एंड ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो अब इनिशियल पॉइंट क्या है ए एंड फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर माइनस 2 मीटर दैट इज 3 मीटर। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। आई गेस मैंने अभी हर तरह का जो केस है वो डिस्कस कर लिया है एंड अभी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में स्पेशली इन दिस स्ट्रेट लाइन मोशन आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको स्टिल इसमें लग रहा है कि नहीं, कि अभी समझ में नहीं आया है, प्लीज इसको थोड़ा सा पॉज देके रिवाइंड करके एंड इसको धीरे धीरे इसको लिख के समझ के कीजिए। आपको ये अभी क्लियर हो गया तो आगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्लेसमेंट या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को समझने में। देन डिस्टेंस क्या है, वो एक्चुअल पाथ है जो तुमने कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ही देखेगा, वो बाकी और कुछ नहीं देखेगा कि कहाँ से तुमने डिस्टेंस लेना है कहाँ से नहीं लेना, तुमने कौन सा पाथ कवर किया, नहीं, वो देखेगा सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज द एक्टिविटी। अब वो बोल रहा है कि एक मीटर स्केल लो, एक लॉन्ग रोप लो एंड एक बास्केटबॉल कोर्ट है। ओके, ये बास्केटबॉल कोर्ट है and you are on the opposite corner along its side. Basically, you have to walk this way. Measure the distance covered by you and magnitude of the displacement. What difference would you notice between two in this case? Well, I guess आपके स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट तो होगा ही, तो वहां पे अगर आपके जो पीटी टीचर हैं उनसे ना, उनके पास टेप भी होगी, मेजरिंग टेप, तो आप उनसे वो मेजरिंग टेप लेना एंड सर को या फिर मैम को इन्वॉल्व करना इस एक्टिविटी में, ठीक है, उनके अंडर गाइडेंस ही है, आपको ये परफॉर्म करना है, आपको उनसे लेना है एंड आपको ये दोनों डिस्टेंसेस जो है मेजर करने हैं, कोर्ट की जो दो साइड्स हैं आपको ये दोनों मेजर करनी है एंड देन इस एक्टिविटी को खुद से परफॉर्म करना है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका डिस्टेंसेस क्या आया था एंड आपने उससे क्या कंक्लूड किया। अभी मैंने एक्चुअल जो वैल्यूज होती हैं मैंने वो ली हैं एक बास्केटबॉल कोर्ट के लिए, तो आप देखोगे कि एक जो हमारे पास लेंथ है दैट इज 28.65 एंड जो ब्रेड्थ है दैट इज 15.24 मीटर। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमें वो दोनों चीजें निकालनी है। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए एक्चुअल पाथ कवर करेंगे, तो डिस्टेंस के लिए आएगा 28.65 प्लस 15.24 मीटर्स, इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इन पोजीशंस में, ये ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं, दोनों पोजीशंस में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, डायगोनल। ये हमें कैसे पता लगेगा, हम लेंगे मैथ्स की हेल्प विच इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया 28.65 स्क्वायर प्लस 15.25 स्क्वायर होल अंडर रूट, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैलकुलेट करो फटाफट और मुझे बताओ कि अभी आपके पास क्या आंसर आया, प्लस खुद से ये एक्टिविटी स्कूल में परफॉर्म करना मत भूलना। सो यस, अगर आपके पास सेम आंसर आया है 32.24 मीटर एज डिस्प्लेसमेंट एंड 43.89 मीटर एज डिस्टेंस, देन वेल डन, वेरी गुड। अब आप इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखो और आपने क्या इसमें से समझा, यस क्या समझा आपने इसमें से, दोनों वैल्यूज अलग हैं, डिस्टेंस अलग आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है। हमने जब पहले भी किया था तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा आ रहा था, मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी आपको, डिस्टेंस हमेशा बड़ा था। जब मैंने स्कूल एंड घर की एग्जांपल दी थी तभी भी जो हमारा मेन फर्स्ट पाथ था वो शॉर्टेस्ट था 2 किलोमीटर ईस्ट, बाकी सब वैल्यूज बहुत बड़ी थी 2.5 3 4 5 6 ऐसे थी, वो शॉर्टेस्ट था। तो इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है, आपको ये याद रखनी है कि जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन
एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना, डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, हमेशा ऐड होता रहता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके कारण उसकी वैल्यू छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, इसको डिब्बे में डाल लेना। ओके, नेक्स्ट अगेन एक्टिविटी, तो ये याद रखना, ओडोमीटर ये आ जाता है। ओडोमीटर क्या है, अगर आपने कार में देखा होगा या फिर आपने बाइक्स में देखा होगा, तो ये ना उनके अंदर फिटेड होता है, ये आपको बताता है कि कितनी ज्यादा बाइक चली है या कितनी ज्यादा कार जो है वो चली हुई है। यूजुअली जब आपको कार परचेज करने जाना होता है तो आप ओडोमीटर चेक करते हो कि कितनी चली हुई है। अगर 20-30 हजार किलोमीटर चली हुई है तो वो बहुत कम चली है, लेकिन अगर इससे ज्यादा एक्सीड कर गई है तो मतलब वो बहुत ज्यादा चली हुई है। यूजुअली लोग ऐसी कार्स को बाय करना अवॉइड करते हैं क्योंकि मतलब वो पुरानी हो चुकी है, राइट। तो जो ऑडोमीटर है वो किस चीज के लिए काम आता है, टू मेजर द डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, टू मेजर डिस्टेंस। देन अब वो बोल रहा है कि अ कार इज ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर इज 1850। अब देखो, इनिशियल रीडिंग और जो हमारी फाइनल रीडिंग है, ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये डिस्टेंस है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग रोड मैप ऑफ इंडिया। अब आप रोड मैप ऑफ इंडिया भी यूज कर रहे हो, मैंने गूगल मैप्स यूज किया है। आप देखो, अब आपको क्या करना है, आप भी ये सेम चीज कर सकते हो, एंड सिर्फ ये दो पॉइंट्स नहीं, आप कोई भी दो पॉइंट्स जो है वो लेके मुझे बता सकते हो। अब इसमें आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कैसे, जब भी आप अपने घर से कहीं और घूमने जाओगे, आपको क्या करना है, वो जो आपको घर से निकलने से पहले अपनी ओडोमीटर की रीडिंग चेक करनी है। जैसे आप अभी नानी हाउस गए तो वो जैसे कोई और स्टेट में है या कहीं और जगह है, तो जो भी वो जगह है ना, आपको उसकी फाइनल रीडिंग नोट करनी है। ठीक है, कि यार जैसे इनिशियल जो है वो आपकी एक्स है, चाहे आपको पास में ही हो, बहुत दूर होना जरूरी नहीं है। फाइनल रीडिंग जब आप वहां पर पहुंच गए, नानी हाउस या फिर दादी हाउस जहां पर भी है, आपने फाइनल रीडिंग दी तो वो आ गया आपके पास वाई। तो अभी आपने डिस्टेंस कैसे निकालना है, y माइनस एक्स जो है आपका, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है, वो कैसे चेक करोगे, आपको गूगल मैप्स खोलना है, गूगल मैप्स में आपको लोकेशन जो है वो डालनी है, एंड देन वहां पर आपको उसको होल्ड करके रखना है। जैसे ही होल्ड करके रखोगे, वहां एक ऑप्शन आएगी मेजर डिस्टेंस करके। कौन सी ऑप्शन, मेजर डिस्टेंस। तो वो जो मेजर डिस्टेंस बताएगा वो आपको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डिस्टेंस नहीं बताएगा। तो ये जो वैल्यू है ना, इन्होंने जो लिखा है, इसको डिस्टेंस नहीं, इसको डिस्प्लेसमेंट देखो, ये डायरेक्ट वैल्यू, तो ये क्या आ गई, 1265.36 किलोमीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपके ओडोमीटर ने आपको बताया वो डिस्टेंस है, जो अभी आप अपने गूगल मैप्स के यूज करके निकालोगे वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के बीच का ही डिस्टेंस देखेगा। आई होप आप सबको अब ये क्लियर हो गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू डू दिस एक्टिविटी, इट्स गोइंग टू बी रियली फन, आप खुद को इसमें इन्वॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं। An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. वीडियो को पॉज करो एंड सोचो इस क्वेश्चन पे। सो यस, क्या सोचा आप लोगों ने, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती? यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको इसमें एग्जांपल देनी है तो कैसे दोगे? अब अगर ये पॉइंट ए है, आपने मोशन यहां से स्टार्ट किया, आप पॉइंट बी पे पहुंचे, आप वापस से ए पे आ गए, डजेंट मैटर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कुछ भी आप जहां मर्जी घूमते रहो, नहीं, अगर आप वापस ए पे आ गए तो ए टू ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। सेम वे अगर आप एक सर्कल में घूम रहे हो, जहां से आपने स्टार्ट किया, अगर आप वहीं पर वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
हाँ, अगर सपोज आपने ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंचे, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट है, आप इसको सीधा खींच सकते हो, तो ये आपका क्या आएगा, डायमीटर। अगर सपोज बी या फिर सी पॉइंट इधर है, तो ये क्या है, क्वार्टर में है, सो इट इज 1/4 ऑफ द होल सर्कमफेरेंस। पर ये क्या आएगा, ये आएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोचो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट होगा ये आप कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, अगर आपको दिया जाएगा तो आप निकाल लोगे। अगर आपको ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्टेंस पूछा है, तो ये आपका डिस्टेंस है। अब आपने जहां से शुरू किया वहां पर आ गए, तो वो आपका 0 मीटर है। तो अभी मैं स्क्रीन को इरेज करती हूँ। यस, हियर इज द आंसर। आप इसको लिख सकते हो अच्छे से, एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये इसीलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, ताकि आपको लिखने में भी पता लग जाए कि कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है। कई बच्चों को आंसर्स आते हैं, उनको चीजें सारी समझ में आती है, बट उनका राइटिंग पैटर्न इतना खराब होता है, उनको चीजें समझाने नहीं आती, लिखनी नहीं आती, जिसके वजह से वो बेचारे अपने मार्क्स जो है गवा बैठते हैं। अब ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा दुख होता है कि बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको सब बात समझ में आ रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज लिखना नहीं मालूम तो गलत कर देते हैं। आई होप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेट्स सी कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड टेल मी व्हाट डिड यू गेट एज योर आंसर। चलो, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? Yes, कैसे करोगे इसको सॉल्व? ओके, देखो उसने हमें क्या दिया है, उसने बोला कि पूरा का पूरा एक स्क्वायर है, उसको कवर कर लिया है। यहां से स्टार्ट किया, पूरा स्क्वायर कवर किया एंड यहां पर आ गए। अब इसकी जो साइड है वो 10 मीटर दे दी है, तो एक पूरा जो आपने डिस्टेंस कवर किया है 1 राउंड, उसका कितना डिस्टेंस होगा, 40 मीटर। अब उसने टोटल टाइम कितना लिया, 1 राउंड के लिए उसने लिए 40 सेकेंड्स। What will be the magnitude of displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? अब देखो यहाँ पे मिनट्स भी हैं, सारी यूनिट्स को ना सेम कर लो पहले तो। अब उसने टाइम कितना दिया है, 2 minutes 20 seconds। इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 140 सेकेंड्स। अब 140 सेकेंड्स में कितने राउंड लगाएंगे, सोचो, ये आप क्लास 7 में करते होते थे, कैसे करोगे? अब मैं बोलूं कि 100 रुपीज दिए हैं मैंने आपको, और ईच मैंगो है 10 रुपीज का, कितने मैंगोज आएंगे, 10 मैंगोज आएंगे ना। आपने इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सेम चीज हमें यहां पर करनी है, टोटल टाइम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ राउंड्स के लिए क्या करोगे, टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम फॉर 1 राउंड। तो 140 डिवाइड बाय 40, दैट गिव्स यू अराउंड 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड के बाद आप कहां पहुंचोगे, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3, अब 0.5 का मतलब हाफ ऑफ द टोटल। तो यहां पर मैंने ये कवर किया और ये कवर किया, तो मतलब इस एंड पे, अब मैं इस एंड पे हूं, तो
दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब ये इजी हो गया। अब देखो, अब डायग्राम में आपको पता है कि कॉर्नर वाला केस तो हम ऑलरेडी करके आए हैं, बास्केटबॉल वाला, तो ये तो अभी आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन इसको फाइंड आउट करना ही यहाँ पर टास्क था कि इतने टाइम बाद कितने राउंड्स हो जाएंगे, यही आपके लिए टास्क था। सो यस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस भी बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। 1 राउंड के लिए तो तुम्हारा 40 मीटर है, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। चलो सॉल्व करो फटाफट, मुझे बताओ। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का होल अंडर रूट कितना आएगा, 200 का अंडर रूट आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करो, चलो अंडर रूट निकालो, स्क्वायर रूट। वेरी गुड, आंसर इज 14.14। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल लव टू हेल्प यू गाइस। हियर इज द प्रॉपर सोल्यूशन। आप यहां से भी उसको नोट डाउन कर सकते हो जिसको मेरा पीछे नहीं समझ में आया तो। डन, ओके। Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. Its magnitude is greater than distance traveled by the object. ये दोनों ही जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या है, दोनों ही फॉल्स हैं। दोनों ही क्या हैं, फॉल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो बड़ा कैसे हो सकता है, तो वो डिस्टेंस है जो हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। So you have to write false and then write what is the true statement. And इसको, अच्छा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसा लिख के नहीं छोड़ना है सिर्फ कि फॉल्स लिख दिया या फिर ट्रू लिख दिया, साथ में ये क्यों है आपको वो भी मेंशन करना है। तो फॉल्स लिखा क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वापस से जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो रहेगा। सेकंड, जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो हमेशा एंड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये भी आपको क्या करना है, मेंशन करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।